चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ, नाथ द्वारा चित्र शैली का प्रारंभ दोस्तों मैं बता दूं कि महाराणा राज सिंह के समय में हुआ था। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को जब गोविंद दास और दामोदर दास आप जतीपुरा गांव वृंदावन मथुरा यूपी से या गोवर्धन मथुरा यूपी से जब श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए मेवाड़ में, तो उस समय दोस्तों उस समय से प्रारंभ माना जाता है नाथ द्वारा चित्र शैली का। चित्र तो दोस्तों पहले भी बने, लेकिन वास्तविक रूप से इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो 10 फरवरी 1672 से सिहाड़ गांव श्रीनाथ जी के मंदिर का जब निर्माण हुआ तब से माना जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से नाथ द्वारा चित्र शैली पर जो प्रभाव है वो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, नाथ द्वारा चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ है वो महाराणा राज सिंह के समय में हुआ है। कहां से हुआ है दोस्तों? महाराणा राज सिंह के समय से हुआ है। और ये जो बुद्धाराम जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राम राम भाई, राम राम। सौरभ चौधरी, सतेंद्र पूनिया और बुद्धाराम जी, रेखा जी, सबको भाई राम 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 राम। टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि भाई 10 फरवरी 1672 को जब औरंगजेब ने आदेश दिया था, औरंगजेब ने कहा था, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने के लिए या मूर्तियां तोड़वाई। जब मूर्तियां तोड़वाई किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। तो उस समय याद रखना दोस्तों, तो जब औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़वाई उस समय गोविंद दास और दामोदर दास जतीपुरा गांव गोवर्धन यूपी से वो मूर्ति लेकर आ गए। जब वो मूर्ति लेकर आ गए तो कहते हैं कि वो गए तो कई जगह पर, 1669 में मूर्ति लेकर भागे थे वो, लेकिन भागते भागते वो हमारे लास्ट में इधर भी आ गए। और इधर कहाँ आ गए? राजस्थान में। और राजस्थान के मेवाड़ में राजसमंद जिले में सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवा दी गई। तब से इसका नाम पड़ा नाथ द्वारा। दोस्तों इस शैली पर पूर्णतया प्रभाव है किसका? वल्लभ संप्रदाय का। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। एक चीज देखी अपन ने दोस्तों, मैं कह दूं नाथ द्वारा शैली का जो प्रारंभ हुआ राज सिंह के समय हुआ। किस समय हुआ दोस्तों? राज सिंह के समय हुआ। राज सिंह मेवाड़ का बेहतरीन शासक रहा है और आपने पढ़ा होगा एक बार राज सिंह को। 1652 से लेकर 1672 ईस्वी तक, 1652 से 1680 ईस्वी तक। दोस्तों लाइक जरूर कर देना स्टार्टिंग में। लाइक करना नहीं भूलना है कि सो जाओ, आधे तो सो जाते हैं। लाइक कर दियो। प्रारंभ हुआ राज सिंह के समय में। इस पर प्रभाव था दोस्तों काय का? इस पर जबरदस्त प्रभाव था काय का दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय का। काय का दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय का। एक जबरदस्त प्रभाव है इसका वल्लभ संप्रदाय का। जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है इस पर, तो फिर अपन ने क्या देखा? नाथ द्वारा शैली की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। नाथ द्वारा शैली का विकास हुआ। अब जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो श्री कृष्ण से संबंधित चित्रण हुए। श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए। जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो दोस्तों फिर श्री कृष्ण से संबंधित क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए। नाथ द्वारा चित्र शैली का प्रारंभ कह लूं चाहे विकास कह लूं, नाथ द्वारा चित्र शैली का विकास या प्रारंभ राज सिंह के समय में हुआ है। इसका यानी कि नाथ द्वारा चित्र शैली पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो वल्लभ संप्रदाय का है। श्री कृष्ण से संबंधित क्या बनाए गए हैं दोस्तों? चित्र बनाए गए हैं इसमें सर्वाधिक। अब मैं कहूं प्रमुख चित्रों की,
जब प्रमुख चित्रों की मैं बात कर लूं दोस्तों, तो आप समझ सकते हो श्री कृष्ण से संबंधित प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करता है, वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करता है, तो यानी कि अज्जू जरवाल जी टोटल वीडियोस पड़ी हैं उसमें, और लाइक कर देना दोस्तों। प्रमुख चित्रों की बात करें, जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करता है कौन? वल्लभ संप्रदाय। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब चित्र बनेंगे तो फिर माता यशोदा से संबंधित बनेंगे। प्रमुख चित्र है माता यशोदा का, माता यशोदा का, नंद बाबा का, नंद बाबा का, ग्वाल बाल का, गोपियों के, गोपियों का, माता यशोदा गुरुवार का। ध्यान रखना दोस्तों, मेरी बात सुनना, कि माता यशोदा गुरुवार का, बृहस्पतिवार का भगवान विष्णु का व्रत रखती है। और जब भगवान विष्णु का व्रत रखती हैं तो दोस्तों केले के वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है। तो केले के भी क्या बने? केले के वृक्ष के क्या बनाए गए हैं? केला के वृक्ष का चित्रण किया गया है। केला के वृक्ष का क्या किया गया है दोस्तों? चित्रण किया गया है। और आगे मैं आगे और बता दूं दोस्तों आपको, इसमें पुरुषों को प्रौढ़ता, यानी कि इसमें पुरुषों को, भाई कुंदन जी गुड मॉर्निंग, पूनम गुड मॉर्निंग, काफी दिन बाद आई है पूनम, कहाँ चली गई थी तू? राम कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, सभी के सभी सोते मत रह जाना। प्रमुख चित्र माता यशोदा का, नंद बाबा का, ग्वाल बाल का, गोपियों का, केला के वृक्ष का चित्रण हुआ है। यानी कि इसके अलावा दोस्तों याद रखना, यहाँ की प्रमुख जो विशेषता है वो पिछवाई कला है। शंकर गुर्जर टोटल कराई है जी के दोस्त, बिल्कुल बहुत कराई है। अकरम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ की प्रमुख विशेषता है पिछवाई कला, पिछवाई चित्रण, पिछवाई चित्रण भी प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण भी क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है पिछवाई कला या पिछवाई चित्रण सर्वाधिक कहां पर होता है? नाथ द्वारा राज संबंध में। कहां पर होता है दोस्तों? नाथ द्वारा राज संबंध में होता है। आगे अपन बात करें पिछवाई चित्रण होता क्या है दोस्तों, तो पिछवाई चित्रण भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ द्वारा में, उनकी मूर्ति के पीछे किसी कपड़े पर या किसी पर्दे पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण क्या कहलाता है? पिछवाई चित्रण कहलाता है। और पिछवाई चित्रण की अपन बात कर लें, पिछवाई चित्रण जो होता है यानी कि वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। सो मत रे, लाइक कर दो, आधे तो सो रहे हो। सो मत रे, सो मत, जल्दी जल्दी कर दो। अकरम जी राजस्थान का साहित्य जल्दी ही पढ़ाऊंगा। बस इधर देखिए, तो यहां पर देखिए प्रारंभ राज सिंह के समय में हुआ है। इस शैली पर, नाथ द्वारा चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। इसके अलावा दोस्तों श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए। प्रमुख चित्र माता यशोदा का है, नंद बाबा का है, ग्वाल बाल का है, गोपियों का है, केला के वृक्ष का चित्रण है। पिछवाई चित्रण भी प्रसिद्ध है यहाँ का। मिस्टर गणेशल मीणा जो भी हो सर, गुड मॉर्निंग। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नाथ द्वारा चित्र शैली में। नाथ द्वारा शैली में सर्वाधिक प्रयोग
नाथद्वारा शैली में सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया है वो दोस्तों किस रंग का किया गया है? हरे व पीले का। हरे व पीले रंग का। हरे व पीले रंग का। दोस्तों नाथद्वारा चित्र शैली में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है हरे व पीले रंग का। इसके अलावा दोस्तों और अपन बात कर लें, सबसे बड़ी बात है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तो इस शैली में कुछ विशेष चित्र भी बने हैं। अब जब जब श्री कृष्ण का नाम आएगा, मैंने वैसे गाय का चित्रण नहीं लिखा है तो ग्वाल लिख दिया है। आज सोच रहे होंगे सर ने गाय नहीं लिखाई, तो ग्वाल का मतलब गाय ही होता है, बाल का मतलब उनको घेरने वाला, चराने वाला होता है। ठीक है, तो इधर देख ले दोस्तों आप सभी के सभी, तो गाय का भी क्या किया गया है चित्रण में, नोट लगा के दिखा रहा हूं। ग्वाल को ही गाय कहते हैं दोस्तों। गाय का चित्रण खूब हुआ है। गाय का चित्रण भी खूब हुआ है दोस्तों। कौन सी शैली में? नाथद्वारा चित्र शैली में। आगे अपन और बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके बारे में। मैं कहूं पुरुषों का चित्रण, पुरुषों का चित्रण कैसे किया गया है? पुरुषों के चित्रण में दोस्तों याद रखना, प्रौढ़ावस्था वाले पुरुषों का चित्रण। पुरुषों के माथे पर तिलक लगाए गए हैं। पुरुषों के माथे पर तिलक लगाया गया है। पुरुषों के माथे पर क्या लगाया गया है दोस्तों? तिलक लगाया गया है। प्रौढ़ावस्था वाले पुरुषों, प्रौढ़ावस्था वाले पुरुषों का चित्रण किया गया है। पुरुषों के माथे पर तिलक लगाया गया है। इधर इसके अलावा मैं कहूं महिलाओं का चित्रण, दोस्तों प्रौढ़ावस्था मतलब एक अधेड़ युक्त, दोस्तों अधेड़ युक्त। हाँ दोस्त मन्नू मीणा, बिल्कुल शॉर्ट तो करवा रहा हूं, सही कह रहे हो आप। क्वेश्चन करके बता दो मेरे को नाथद्वारा शैली से आप, मन्नू मीणा जी। अगर शॉर्ट ही करा रहा हूं तो क्वेश्चन कर लो। अभी नाथद्वारा शैली खत्म नहीं हुई है। महिलाओं का चित्रण, महिलाओं का चित्रण या महिलाओं के चित्र कैसे बनाए गए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं अपन। यानी कि दोस्तों प्रौढ़ता युक्त चित्र, महिलाओं के भी अधेड़ युक्त चित्र, अधेड़ आयु के चित्र, प्रौढ़ता युक्त चित्र, छोटा कद, आंखों में वात्सल्य, आंखों में वात्सल्य, प्रौढ़ता युक्त चित्र, छोटा कद, आंखों में वात्सल्य। इसके अलावा गले में मंगलसूत्र, गले में मंगलसूत्र, दोस्तों ये महिलाओं का चित्रण किया गया है। अधेड़ आयु वाली महिलाओं के चित्र बनाए गए हैं जिनका चित्र छोटा है, जिनका चित्र या जिनका कद छोटा है, आंखों में वात्सल्य मतलब ममता है, गले में मंगलसूत्र है। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर ले अपन दोस्तों कि शारीरिक स्थूलता है। इसमें शारीरिक यानी कि गठीला शरीर, शारीरिक स्थूल